परमात्मा का हृदय आपके साथ निरंतर रहता है, तभी आप फल फूल रहे हो। जैसे उदाहरण दिया है आपको सत्संगों में बताया हुआ कि एक बार जैसे ये ना कुंज पक्षी होते हैं, कुंज, ये इराक ईरान में हजारों किलोमीटर दूर अंडे पैदा करके और बारिश के मौसम में इधर आ जाते हैं हिंदुस्तान में। हमने देखी खूब है। और वो वहाँ आती हैं जहाँ पानी सरोवर होते हैं, पानी भरे होते हैं। हमारे गांव में फल आते थे, फल है, और वो 3 महीने पानी भरा रहता था, उसमें धान धून लगा दिया करते थे, चावल। तब पता चला ये कुंज हैं। वो एक पल भी बंद नहीं होती थी, कौं 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 कुल कुल वैसी बोलती रहती थी, बोलती रह, खाते खाते भी और बैठे बैठे भी, उड़ते उड़ते भी। अब संत गरीबदास जी की वाणी से पता चला, होए होए, कि वो यहाँ से उन बच्चों को अपनी ममता भेज रही थी, अपनी आत्मा से किरण भेज रही थी उनके पास, अपनी आत्मा से कसक के अपना प्यार, अपनी आत्मा की चीख भेज रही थी कि जब मेरे बच्चा कुछ हो गया हो, हाय कुछ हो गया हो। और उससे भौतिक विज्ञान था, पास नहीं था तुम ज्ञान के। और ये आज भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जांच की जा सकती है। तो वो अंडे उन माँ की चीख से, आत्मा की पुकार से उन अंडों का पोषण होता है। और जब वो जाती है ना, बच्चे निकले पाते हैं अंडों से, और उस अपनी पुकार के कारण, आत्मा से कनेक्शन के कारण वो अपने अपने बच्चों के पास सीधी पहुंच जाती है, और बच्चे उनकी अपने माँ के पास आते हैं। तो बच्चों, आपका जन्म हो गया भगवान के घर में, कबीर भगवान के बेटा बेटी हो आप। आपको बेशक ना पता हो, पर उसकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। और एक छोटा पावर हाउस दास भी बना दिया। परमात्मा से दास में आती है, दास से आपके पास आती है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अंडे सेवन करत है, ये पंखे रुदे पोसे, ऐसे साईं संत जन पालत हैं सब लोग। एक ही वाणी में इतना गजब का ज्ञान भर दिया, ज्ञान है ये दाता। अंडे सेवन करते हैं, पंखे रुदे पोस। जैसे कुछ पक्षी तो अपने अंडा के ऊपर बैठ के उनको पोषण करते हैं। और एक आपको इस कुंज पक्षी का प्रोसेस बताया, अब दोनों का उदाहरण दिया है। गरीब अंडे सेवन करत हैं, पंखे रुदे पोसे, ऐसे साईं और संत जन पालत हैं सब लोग। जैसे परमात्मा साईं और संत युदास, परमात्मा से दास के पास, दास सेवा मेरी पुकार, आत्मा की कसक व चीख आपके ऊपर जाती है, जिससे आप पर फुल हो रहे हो। पल पल में आपके साथ रहता है परमात्मा। लेकिन आपको बकवाद करता होगा, वो भगत नहीं हो, तो फिर आपका कनेक्शन कट गया। ऐसे साईं संत जन, साईं तो भगवान हो गया और संत जन दास हो गया। ऐसे साईं संत जन ये पालत हैं सब। दास ने सत्संग आपको दे रखे, वो दास की आत्मा की पुकार नहीं, चीख है उसमें, आत्मा भर रखी है कि इनको कोई कष्ट ना हो जा और ये मार ना खा जाए। उसको जरूर सुना करो। बुधवार को 5 बजे बैठ जा, और 1 घंटा कभी रो बैठ के सुन सुन के सुन। कुछ पाने के लिए करना तो पड़ेगा। अब आत्मा का जन्म उस दिन होता है जिस दिन तुम भिक्षा लेते हो, पुनर्जन्म।
वैसे तो आत्मा जन्मी जन्मी है वो तो, लेकिन भक्ति मार्ग से जुड़ गई उस दिन उसका यहाँ काल लोक का जन्म माना जाता। तो बच्चों, इस जैसे आपका बच्चा पैदा होगा, बेटा बेटी, आपका कितना प्यार होता है उसमें, कितना लगाव होता है, और कैसे पल पल पर उसका ध्यान रखते हो, नहाने का, धुलाने का, उसको दूध पिलाने का, भोजन खिलाने का, और इधर उधर चले जाते हो तो भी ध्यान आपका बालक में रहता है। तो जिस दिन आपको यहाँ शरण प्राप्त होगी उसी दिन से परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर ऐसे ही टिक जाती है। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संग और भक्तों के पीछे करे, वो भक्त वत्सल भगवंत। बच्चों, आप सत्संग से चले जाते हो, बच्चे हो, जैसे माता पिता बच्चे को दूध पिला देती है बेटा बेटी को, और फिर वो खेलो कितना जाओ भाई, लेकिन उसकी नज़र फिर भी उसके ऊपर रहती है, बालक के कोई दिक्कत आ जा, इधर उधर ना चला जा। गली में खेल रहा हो छोटा बच्चा तो 3 बजे का होगी, ठीक ठाक है। तो बच्चों, आपको ऐसे ही पाल रहे हो परम पिता। उसका एक गजब की वाणी देती है, गरीबदास जी का जो अमर ग्रंथ है, अनमोल खजाना भरा, पर वो समझ नहीं सके। कबीर पंथी कबीर जी के इतिहास को नहीं समझ सके, अमर ग्रंथ को, वाणियों को। गरीबदास वाले परमात्मा की महिमा जो उसमें भर रखी है वो नहीं समझ सके। गीता पढ़नी है, गीता नहीं समझ सके। वेद पढ़नी है, वेद नहीं समझ सके। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़नी है, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं समझ सके। और बाइबल कुरान पढ़नी है, उनको नहीं समझ सके। या कृपा भी या बुद्धि भी दास को दी प्रभाव, क्योंकि परमात्मा एक है और उसके सारे बच्चे हैं। उसको कतई फर्क नहीं है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू या सिख या ईसाई या कोई छोटी जात बड़ी जात, उसके घर में कुछ नहीं है। उसने तो अपना लाल दिखाई दिया, अपना बच्चा बेटा बेटी। वो किस कूड़े में पड़ा है, शराबी है, कबाबी है, बकवादी है, कसाई बना दिया काल में। अब उसका दृष्टिकोण ये रहता है, इसने मैंने निकाल लूँ कैसे। वही नेकी सम्मन सेव उसी जन्म में सेठ बना दिए। 1 नंबर के दिल्ली के सेठ हो गए थे वो, जिन पर रोटी भी ना थी टाइम पे। लेकिन ज्ञान कम होने से हमने धोखा खा जाए, इसलिए परमात्मा ने ज्ञान आधार बनाया। सबसे पहले ऐसा गजब का ज्ञान दे दिया, जब जरा सी भी बुद्धि आप में दी होगी भगवान ने, भगवान से दूर नहीं हो सकते, तो कुछ हो जाओ।